गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी किंग्स में आप सबका स्वागत है। आइए बात करते हैं कल की दिन मार्केट किन लेवल पर काम कर सकती है और हमें मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। और एक्सपायरी से पहले मार्केट जो हाफ डे था आज का, ठीक है, वो बहुत ही साइडवेज तरीके से चली, जैसे हमने आपको कल बताया था, ठीक है। कल हमने आपको क्या बताया था कि मार्केट जो है 22,240 एक रजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको मार्केट नीचे आती दिखाई देती है तो 22,135 या 122,185, अगर 22,185 को मार्केट ब्रेक भी करते तो हम वहाँ पर पुट नहीं बाय करेंगे। हम क्या बाय करेंगे? हम सी ही बाय करेंगे, जहाँ भी हमें सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जाती दिखाई दे वहाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, जो हमने सोचा था वो मार्केट ने किया या नहीं किया, और ये वो देख लेते हैं, ठीक है जी। मार्केट ओपन होती है, कहाँ ओपन होती है मार्केट? ये जस्ट 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं। देखिए, 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट ने किया क्या है आज। मार्केट ओपन कहाँ पर हुई है? वेडनेसडे को आप आ जाइए, हाँ, ये 9:15 की पहली कैंडल। मार्केट की ओपनिंग जो है 22,230 के आसपास होती है, ठीक है। और 22,199 का मार्केट लो लगाती है, ठीक है। और ये देखिए कहाँ से 22,189, देखिए जो कल का हमारा रजिस्टेंस था 22,185, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। 22,189 से मार्केट सपोर्ट देती है, कहाँ जाती है? हमारे रजिस्टेंस 22,240 पर, ठीक है। बल्कि 22,250 तक गई है, ठीक है। हमारा जो टारगेट था 22,240 तक का था, ठीक है। वहाँ पर जो भी एक अपने दिमाग से वहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोगों ने वहाँ हो सकता है वहाँ पर पुट बाय किया हो 22,240 पर फॉर स्कैल्पिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ये सारा मूव कैप्चर कर लिया होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं किया होगा, करना भी नहीं था, ठीक है। कब तक नहीं करना था, आइए उस पर बात करते हैं। आपने 22,240 पर जो है अपना पुट बाय किया होगा और आपने स्कैल्पिंग 22,240 या 22,185 तक आपने उसको एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है। और यही करना था हमने, हमारा यही डिसीजन था, ठीक है। फिर आपने देखा होगा मार्केट 22,160 से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है, ठीक है। 22,160 से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। देखिए, हमारा 22,160 का तो कोई लेवल था ही नहीं, ठीक है। हमारा लेवल क्या था? 22,185 या 22,135, दो लेवल थे, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पर तो कॉल ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पर इसमें हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो ये मूव नहीं था, ठीक है। तो मूव क्या था हमारे हिसाब से? अब आ जाइए, मूव हमारे हिसाब से ये था कि मार्केट नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी, मार्केट ऊपर चलते हुए दिखाई देगी, हम मार्केट में कॉल बाय करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। हमने 190 पर कॉल बाय की, 22,240 पर एग्जिट किया, 22,240 पर पुट बाय किया, 22,185 पर एग्जिट किया, हमने दो ट्रेड हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर कौन ट्रेड कर सकता है? इस डायरेक्शन में ट्रेड कौन कर सकता है? इस डायरेक्शन में ट्रेड वो कर सकता है जिसको मार्केट की नॉलेज होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट बिल्कुल स्टेबल थी, लास्ट में मार्केट ने डाउन मूव दिया। देखिए, कोई भी यहाँ पर कॉल में तो नहीं बैठा होगा, क्योंकि किसी पे सपोर्ट से मार्केट ने उठने की कोशिश ही नहीं करी। सब सपोर्ट से मार्केट, देखिए कोई भी सपोर्ट मार्केट ने लिया ही नहीं है। लाल कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ही नहीं है, तो कॉल में तो कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है। पर उसके बाद भी अगर आप कॉल में बैठे हैं तो आपको अपनी साइकोलॉजी को सुधारना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर ये मूव कैप्चर किसने किया होगा? ये मूव कैप्चर उसने किया होगा जिसको इतना पता हो कि अगर भैया 22,240 को मार्केट ब्रेक ही नहीं कर रही है ऊपर की तरफ, तो क्यों ना 22,240 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, पुट में बैठा जाए। क्योंकि हमारा 22,240 क्या है? रेजिस्टेंस है ना भैया, रेजिस्टेंस है ना। जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक ही नहीं कर रही है, बहुत देर हो गई मार्केट ब्रेक ही नहीं कर रही है। देखिए, अब देखिए है क्या, 22,185 सपोर्ट, 22,135 सपोर्ट, 22,080 सपोर्ट, ठीक है, 22,050 सपोर्ट, 1 2 3 4 सपोर्ट आपको दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है आपको? 22,240, ओनली वन मैंने आपको रेजिस्टेंस कल प्रोवाइड किया था, ठीक है। एक रेजिस्टेंस,
सपोर्ट 4, रेजिस्टेंस 1। अब आप ये बताइए, अगर आप कॉल लेते हैं, अब मान लीजिए आपने एक सी बाय किया, तो आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भाई? 22,185 को रखेंगे, ठीक है, या 22,135 को रखेंगे, या 22,080 को रखेंगे, या 22,050 को रखेंगे? आप तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकते, तो सी की तो पोजीशन आपकी बनती ही नहीं है। सी की पोजीशन तो आपकी सुबह बनती थी, हमने बताया था आपको, सुबह आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई। अब आपकी तो सी की पोजीशन नहीं बनती, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस ही नहीं है। आपके पास क्या स्टॉप लॉस रखेंगे आप? पुट बनता है। पुट कैसे बनता है कि स्टॉप लॉस हमारे पास सिर्फ एक ही है, 22,240। अगर आपको पुट की ट्रेड वहाँ पर समझ आ रही है तो आप 22,240 के साथ रिस्क में बैठ जाइए ट्रेड में। टारगेट, अरे भैया आप कहीं भी निकल जाओ, पहली बात तो आपको निकलने का मौका ही कहाँ दिया किसी ने? आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, आपको निकलने का मौका दिया ही किसने है? कहाँ से गिरनी शुरू हुई मार्केट? ये देखिए, ये 1:40 से मार्केट गिरनी शुरू हुई। कहाँ पर थी? 22,225 के आसपास। देखिए भैया, लोग क्या बनाया? 22,204 का। इसके अगली कैंडल ने लोग क्या बनाया? देखिए, ये लाल कैंडल, लास्ट लाल कैंडल, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, इसके बाद ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है। ये देखिए 22,100, 22,100 तक तो ग्रीन कैंडल ही नहीं बनी भैया, ठीक है। और जब 22,100 पर मार्केट आ गई है तो टारगेट 22,135 को ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट कहाँ पर लेगी मार्केट? 22,080 पर लेगी, ठीक है। 22,080 पे भी सपोर्ट कहाँ लिया भैया? एकदम ब्रेक कर दिया, 22,070 आ चुका है। तो सपोर्ट तो कहीं लिया ही नहीं है, कॉल तो कहीं आपने ली ही नहीं होगी। जिसने पुट लिया होगा भैया वो निकला ही भाई, कम से कम 22,100 पे ही निकला होगा। उससे पहले तो मार्केट ने निकलने का भी मौका नहीं दिया। जो आप 22,135 पे भी निकल गए, कहीं भी निकल गए, आप पुट में तो बैठे, आपको 100 पॉइंट मिले, 150 पॉइंट मिले, और कितने पॉइंट चाहिए भैया? बहुत पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये तो बात होगी आज की जो भी हुआ, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट उस हिसाब से चलती है, ठीक है। आपको अपना भी दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने कॉल बोल दिया है, ठीक है, कॉल बोल दिया है, मार्केट ने कॉल का टारगेट दिया है, ठीक है। कॉल का टारगेट देने के बाद मार्केट फॉल हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन में मार्केट गिरेगी ही नहीं, ठीक है। हमारा टारगेट उसने दिया, हमारी ट्रेड उसने कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमारी ट्रेड नहीं बन रही, ट्रेड अब आप अपनी ढूंढो कि कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। और वो सीखो कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं क्या क्या सिखाता हूँ, कि क्या हम कर सकते थे, आज हम क्या कर सकते थे, नेक्स्ट टाइम आपने वही करना है, ठीक है। चलिए, अब कल मार्केट क्या कर सकती है? देखिए सीधी सी बात है, मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट में न्यूज़ है, ये सब हुआ न्यूज़ के कारण। जब जिससे न्यूज़ होती है ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या करना है? देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, या गैप अप ओपन हो जाए, 3 सिनेरियो बनते हैं आपके। तीनों सिनेरियो में आपके लिए देखो 2 चीज़ें हैं। अगर मार्केट होती है गैप डाउन ओपन, ठीक है, अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होती है तो हम पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बड़ा होता है तो भैया हम आप मार्केट साइडवेज आपको दिख सकती है, ठीक है, साइडवेज टू बेरिश ही दिख सकती है। हम पुट में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, कॉल में नहीं। फ्लैट ओपन होती है तब भी हम पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन कब तक? ये फ्लैट ओपन होने पर या तो आप मार्केट में वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेने की एक इच्छा होती है तो आपने पुट लेना है। कब तक? इसके लिए कब तक का ये जो आंसर है ये आपको बड़े अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि कब तक। मैं आपको बताता हूँ आपको कब तक, ठीक है। देखिए, गैप डाउन ओपन होगा, पी, ठीक है, फ्लैट ओपन होगा, पीई, गैप अप ओपन होगा तो भैया ओनली सी। लेकिन गैप अप में सी ही कब तक पकड़ के बैठना है और फ्लैट में पी कब तक पकड़ के बैठना है, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। मार्केट अगर फ्लैट होने के बाद 22,085 किसी भी टाइम इसके ऊपर निकलने लगती है तो आप पी से एग्जिट कर जाएंगे। पी के बारे में सोचना भी फिर आपको पाप होगा किसी भी टाइम अगर 22,085 के ऊपर चली जाती है, ठीक है। पहली चीज, मार्केट गैप अप होने पर, ठीक है, मार्केट छोटा मोटा गैप अप होती है लेकिन 22,135 के नीचे है, समझिए 22,135 के नीचे है तो आपने वेट करना है
22,050 के ब्रेक होने का। 22,050 के नीचे मार्केट आएगी, पुट में बैठेंगे। 22,135 के ऊपर चलेगी, कॉल में बैठेंगे विद स्टॉप लॉस 22,085। ठीक है, समझ लीजिए। 22,135 के ऊपर जाएगी मार्केट, सी में बैठना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा 22,085 का। ठीक है ये। और भाई साहब अगर मार्केट 22,050 के नीचे निकलती है, पुट में बैठेंगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा 22,085 का। स्टॉप लॉस आपका दोनों में कॉल पुट में सेम है 22,085। 22,085 ऐसा लेवल है जो आपको बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होने पर या फ्लैट होने पर, फ्लैट ओपन होने पर, ठीक है, किसी भी टाइम 22,085 के ऊपर निकल जाती है तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मार्केट में मिल सकता है सी साइड में। ठीक है, तो ध्यान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ट्रेड समझ चुके होंगे। फ्लैट 22,085 के नीचे 22,085 का स्टॉप लॉस के साथ ही आपको कॉल या पुट में एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कल मेंटेन रखना भैया जी, क्वांटिटी अपनी कम रखना। ठीक है, 22,085 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज कर सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने फिक्स रखना है। स्टॉप लॉस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये मत सोचना कि एक सपोर्ट नीचे है वहाँ तक वेट कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉप लॉस लेना है और मार्केट से लड़ना नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस इनको चाहिए या फिर निफ्टी की चाहिए या कोई भी कुछ भी आपकी हम रिक्वायरमेंट हो, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।